वेद प्रकाश पंचम मेरी छठवीं भक्ति। हे भामिनी, छठ तमसील विरति बहु कर, छठ तमसील विरति बहु कर, निरत निरंतर सजन धरे, निरत निरंतर सजन धरे, निरत सातों समय वही मैं जग देखा, सातों समय वही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करिए, मोते संत अधिक करिए, मोते करते हैं, सोचते हैं कि हमें अधिक मिल जाए, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। जितना मिल जाए उतने में संतोष कर लेना। हे भामिनी, आठों जथा लाभ संतोष, आठों जथा लाभ संतोष, सपनों नहीं वहीं पर दो, सपनों नहीं वहीं पर दो, सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नौ मह दिन कहे एक होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, नौ मह दिन कहे एक होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, नारी पुरुष सचराचर सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। जय हो। जिस भक्त के हृदय में एक भी भक्ति होती है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, वह नारी हो या पुरुष। तुम जनक सुता जानकी की कोई सुधि जानती हो तो मुझसे कहो। महाप्रभु, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, केवल इतना ही जानती हूँ कि पंपा सरहि जाऊ रघुराई, जाऊँ हुई है सुग्रीव मिताई। कुछ दूरी चल करके वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, तो आप उनसे मित्रता करिए, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। और प्रभु, आपके सामने में आपके धाम को जाना चाहती हूँ। और लीजिए, अभी यहां से आप लोग किष्किंधा कांड देखेंगे। मैया सबरी ने ही बताया, पंपा सर ही जाहु रघुराई, कहां हुई है सुग्रीव मिताई। और राम जी आगे की ओर बढ़े तो आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया, तहां रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया।
तारा सचु सहित सुग्रीवा, तारे सचु सहित सुग्रीवा, आप देखिए तुल बल शिवा। आइए हनुमान जी का दर्शन। मारुति नंदनो हे जगवंदनो, असुर निकंदनो, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। दुख भंजनो असुर निकंदनो, मारुति नंदनो, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। आपके मुखारबिंद से सभी लोग बड़ी जोर से जयकारा घोष करें। बोलिए श्री हनुमंत लाल की। यहां से श्री हनुमान जी महाराज की लीला जो श्री राम जी की लीला में सम्मिलित होगी, यहां से बड़ा अच्छा प्रसंग आप लोगों को दर्शन करने को मिलेगा। हनुमान जी की झांकी है, हमारा धर्म है बताना, आप सबका मानना। आइए, जिन्हें आना हो आकर के हनुमान जी महाराज की झांकी का अनावरण करें और इसके बाद कार्यक्रम को अग्रसर करें। यहीं से प्रसंग। देखिए, जरूरी नहीं कि बहुत से लोग आवे, एक लोग आ जाएं। चूंकि हनुमान जी का पावन प्रसंग, उनका चरित्र यहीं से शुरू हो जाता है, तो समय निकाल करके हमारी समाज से कोई भी एक लोग आ जाएं और हनुमान जी महाराज की आरती कर जाएं। वैसे बहुत से ऐसे गांव हैं जहां इस समय पर बहुत से नारियल फूटते हैं, और इसमें प्रथम गांव खड़े ही लोधन, जहां 50-100 नारियल फूट जाते हैं। हाँ, थोड़ी देर में 10-15 मिनट में। तो चूंकि कुछ मर्यादाएं हैं, और हनुमान जी महाराज बहुत ही अच्छे अभिनेता के रूप में जिनका पदार्पण हुआ है, हमारे महंत जी श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जो छतरपुर से चल करके आए हैं। और साधुवाद है, हाँ, जरूरी बस केवल एक लोग की आवश्यकता, और धरातल की पूर्ति हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद है। अब आइए, यहां से पावन प्रसंग है। आगे चले। अब देखिए, थोड़ा सा प्रसंग को समझेंगे। अब यहां से सीता जी की खोज की लीला शुरू हो रही है। चूंकि सभी प्रसंग नहीं हो सकते हैं, अब लंका दहन की लीला, सीता जी की खोज की लीला। पाछे पवन महाराज सुग्रीव जी के आदेश के अनुसार जितने भी वानर हैं, सभी माता सीता जी की खोज में निकलने लगे। और सबसे पाछे श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने पास में बुलाया। पाछे पवन
तने सिरे नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, लावा। हे तात हनुमान, महाराज सुग्रीव के आदेशानुसार समस्त बंदर भालू खोज के लिए निकल चुके हैं। तुम भी सीता की खोज के लिए जा रहे हो। यह मुद्रिका जानकी की है, जानकी को दे देना। बहु प्रकार सीता ही समझायो, कही बल विरह बेग तुम आयो। मेरा विरह कहना, मेरा बल कहना, और लौटते समय मेरे हित भी प्रेमोश हार लौटती समय लेते आना। यह मुद्रिका लेते जाओ। देखिए, राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर के चलते समय अपनी मुद्रिका दी ताकि सीता जी पहचान ले, और हनुमान जी चल पड़े सेना को साथ में लेकर के। जय श्री आज्ञा महाप्रभु। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि। लाकी त्रिशायति से अकुल्ला ने, मिले न जल घन कहने लुभाने। हे हनुमान जी, हमारी सेना के सभी वीर इस समय भूख और प्यास से पीड़ित हो रहे हैं। समय पर जल न मिलने के कारण हो सकता है कि इनकी मृत्यु भी हो जाए। आप सत्य कह रहे हैं। सभी बंदर भालू त्रसित हैं। वो सामने देखिए, वो बिबर दिखाई दे रही है, और उस बिबर में चक्रबाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभसहि तेहि माही। वहां पर जलचर पक्षी प्रवेश कर रहे हैं। अवश्य जल होगा, चल करके देखा जाए। चल करके देखा जाए। जय श्री राम। जाय दीख उपवनवर सर्बिक सत्य बहु कलज, मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुंज। हे देवी, आपकी जय हो। जय हो। किसकी? आपकी भी जय हो। जय हो। आप सब कौन हो? हम बाद में बताएंगे देवी। इस समय हमें बड़ी जोर से प्यास लगी है, प्यास लगी है, भूख भी लगी है। चले जाओ, पीछे सरोवर है, जल ग्रहण करो, फल भी लगे। फल तो इधर लगे। यहाँ लगे, फल यहाँ लगे, और पीछे भी लगे। अच्छा, पीछे इससे भी ज्यादा लगे होंगे। बड़े बड़े खाओ। अभी आते हैं। जय हो देवी, आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है। मज्जन कीन मधुर फल खाए, खाओ और खाओ, बड़ा अच्छा पानी है। सुनिकट पुनि सब चली आए। वाह देवी, तरबूज खाया? बड़ा मधुर जल था। तरबूज भी लगे। हाँ, तरबूज भी खाए, सभी प्रकार के फल खाए। देवी, एक बात नहीं समझ में आ रही। देवी प्रसन्न बहुत रहती हैं आप। इतना बड़ा बाग है व्यास जी। हाँ। अब वहां ये अकेले रहती हैं। हाँ। बड़ी हंसी आ रही है तुम। चूंकि तुम्हारे भजन का प्रभाव है कि तुम बहुत प्रसन्न रहती हो। ये गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा। देवी, इस जंगल में अकेले, हाँ, समझ में नहीं आया। अकेले एक स्त्री होकर के आप ऐसे बीहड़ बीरान जगह पे अकेले निवास कर रही हैं। तात, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। अच्छा। हेम प्रभा और स्वयं प्रभा, हम दो बहनें थी। महाराज इंद्र के दर की अप्सरा थी, नृत्य किया करती थी। एक दिन नृत्य करके हम रास्ते में आ रही थी, तो मायावी राक्षस ने हम दोनों बहनों का वहां से हरण कर लिया। मेरी बहन मुझसे अधिक सुंदर थी, वो अपने साथ में ले गया और मुझको छोड़ गया। मैं काफी समय तक भटकती रही। जब चंद्रमा नाम के ऋषि यहाँ से निकले, उन्होंने बताया
तुम प्रभु की भक्ति करो। त्रेता के चौथे चरण में जब उनकी भार्या का हरण होगा तो बानर भालू आएंगे, तुम उनकी सहायता कर देना, तुम्हें परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। देवी हम वही बंदर भालू हैं। इसीलिए हमें हंस रही थी कि अब मुझे लग रहा है गुरु जी के वचन सत्य हो रहे हैं। धन्य है आपके गुरु जी को सत सत नमन है और आपकी साधना की बड़ी प्रशंसा है। देवी एक बात नहीं समझ में आ रही, हम जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, सब रास्ते एक जैसे लग रहे। तुम सब बंदर बंदर भालू आपने अपनी आंख बंद कर लो, मैं इस गुफा से बाहर कर दूंगी। काहे से बाहर करोगे? गुफा से, अच्छा गुफा इस से। विवर से। अच्छा आइए हाँ, सब वहीं। लोग अपने नेत्र बंद कर लो। ठीक है, तरबूज जय श्री राम। तरबूज चिमड़ी खाना वहीं पे जाओ। जय श्री राम लगाओ। नयन मूंद पुनि देख ही बीरा, ठाढ़े सकलो सिंधु के तीरा। जय हो। तपस्विनी की तपस्या का प्रभाव है, उन्होंने हमें सीधे बिबर से लवण सागर के किनारे भेज दिया, लेकिन हमारी चिंता बढ़ गई। चिंता ये बढ़ गई कि आगे की ओर देखते हैं तो ये विशाल समुद्र है और पीछे की ओर सोचते हैं तो महाराज सुग्रीव की आज्ञा है, यदि हम माता जानकी की सुध लेकर 1 महीने के अंदर नहीं पहुंचे तो हमें मृत्यु दंड दिया जाएगा, और अगर आगे बढ़े तो समुद्र में डूब करके मर जाएंगे। दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है। ऐसा क्या करें जिससे हमें कोई ना कोई मार्ग मिल जाए। जय श्री राम। देखिए बानर लोग चर्चा कर रहे थे, एक पक्षी राज समुद्र के किनारे ही था, बड़ी जोर से हंस पड़ा सभी बानरों की बातों को सुन करके। यही विधि कथा कही बहु भांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। क्या करें, दो भात भई मृत्यु हमारी, दोनों प्रकार से मृत्यु आ गई है सामने, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये हंसने की आवाज कहां से सुनाई दे रही है? कोई हंस रहा है, ऐसा लगता है यहां कोई तीसरा भी है जो हमारी बात को बड़ी गौर से सुन रहा था और हमारी इस बात पर हंस रहा है। हनुमान जी क्या कर सकते हैं? अगर ना आगे जा पाए तो क्या वापस लौटने का कोई विधान है? हे भैया, वापस लौटने का कोई विधान नहीं है। हम जिस कार्य से के लिए निकले हैं उस कार्य में हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। आप धैर्य को धारण करें। जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए गीधराज जटायु के भाई कोई ना कोई तो होगा ही, सुनेगा हमारी फरियाद। संपाति जो जटायु के भाई हैं, पंख जले होने के कारण उड़ नहीं पाते हैं, इसी गुफा में रहते हैं। बानरों की चर्चाओं को सुनकर के बड़ी जोर से हंस पड़े। आज विधाता ने अच्छा आहार दिया है। एक पेड़ में कई प्रजाति के फल लगे। अरे हनुमान जी दूर रहिए। ये लाल लाल टमाटर की तरह बानर, आय हाय हाय, आज मैं इनको सबको खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। बरसों से भूखा प्यासा हूं, भर पेट न भोजन खाया है, विधना ने आज अनुग्रह कर इकट्ठा ही भिजवाया है। अब वहां मरण सत्य हम जाना, अब हमारी मृत्यु निश्चित हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी श्रीमान जी हमें खाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विचार करता हूं कि ये गिद्ध है, ये पक्षी गिद्ध है, और एक गिद्ध वो था जिसने माता जानकी की रक्षा में अपने प्राण दे दिए। वाह, सब लोग मिलकर के यही कह रहे हैं, धन्य जटायु सम को नाही, जटायु के समान भाग्यशाली इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। क्या कह रहे हो? मेरा भाई जटायु मारा गया? हाँ। अब्बा। अरे ये काहे रो रहा भैया? क्योंकि जटायु मेरा भाई था। अच्छा, हाँ, आओ आइए मेरे हनुमान जी पास। जरा मिलिए इससे। आइए आइए मेरे पास आ क्या, जाओ। क्या कह रहे हो भैया? मेरा भाई जटायु मारा गया। जटायु तो मर गया। कैसे, क्या हो गया उसको? हाय राम जी की भार्या माता जानकी की रक्षा कर रहा था,
रावण ने पंख काट दिए, मर गया। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ। हाँ, अब हम तुम्हारी सेवा में क्या कर सकते हैं ये बताओ। कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते? आप कुछ कर सकते हो तो हम करो। एक चीज जरूर करवा सकते हैं। क्या? मृत्यु अगर तुम्हारे परिवार की है तो हम तिलांजलि करवा सकते हैं। ठीक है, तो वही दिलवा दो। तुम अपने भाई के लिए जल अर्पित करोगे, यहीं से पिंड दान कर लोगे। हाँ ठीक है। हाँ, ये बानरी कुशा है, इसको पकड़ो। ये बानरी कोसा है। हाँ अरे बड़ा भारी है। हाँ, हमारी कुशा इतनी ही होती है। ठीक है। ठीक है। अब जैसा मंत्र हम बोलेंगे हाँ, वैसे तुम बोलोगे। अच्छा। अब बीच में गड़बड़ किया तो तुम जानो। बीच में गड़बड़ किया तो तुम जानो। ठीक है ना। ठीक है ना। अभी मंत्र नहीं बोला है। अभी मंत्र नहीं बोला। अरे भैया, अरे भैया, तुम्हारा भाई मरा है। तुम्हारा भाई मरा है। मेरा भाई मरा है। मेरा भाई मरा है। जटायु तेरा भाई है। जटायु तेरा भाई है। किसका भाई है? किसका भाई है? तुम्हारा। तुम्हारा। मेरा नहीं है। मेरा नहीं है। कैसा पक्षी है? कैसा पक्षी है? मैं पक्षी नहीं बंदर हूँ। मैं पक्षी नहीं बंदर हूँ। तू बंदर है। तू बंदर है। हनुमान जी इसकी चोंच पकड़ लीजिए। अब तब छोड़िएगा, जब मैं मंत्र बोलूं तब। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम लेओ जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम लेओ जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम लेओ जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। छोड़ दो। छोड़ दो। अरे पिंड तो छोड़ो। लियो। अच्छा भैया, पिंड डारो पोखरी में, सीधा देव पंडित जी की खोपड़ी में। ये है खोपड़ी में नहीं, पंडित जी की झोपड़ी में। हाँ, झोपड़ी में। अब सुनो, एक बात बताओ। हाँ तुम्हारा भाई गोदावरी नदी के किनारे हाँ और तुम समुद्र के किनारे, हाँ। तुम दोनों बिछड़े कैसे? वो ऐसा हुआ, एक बार हम दोनों भाइयों ने विचार बनाया कि चलो पिताजी से मिलने चलते हैं। और हमारे पिताजी सूर्यदेव के सारथी थे तो बहुत दूर ही रहते थे, तो हम वैसे मिलने जा नहीं पाते थे। तो हमने अपने भाई ने, हमारे भाई जटायु ने, दोनों ने हमने उड़ान भरी। ठीक। अब हमने उड़ान भरी तो हम उड़ते 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 पहुंच गए। सरीला पहुंच गए। कहाँ? सरीला ये कहाँ पड़ता है? यहीं से 5-6 किलोमीटर दूर। अच्छा। फिर हमने उड़ान भरी। फिर हम उड़ते 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 कहीं पहुंचे? इंग्लैंड पहुंच गए। अच्छा। फिर हमने उड़ान भरी। फिर हम उड़ते उड़ते थोड़ा समीप पहुंचे, सूर्यदेव के समीप पहुंचे थोड़ा। फिर क्या हुआ? तो हमारे भाई जटायु बोले क्या? कि देखो भैया, मेरे शरीर में जलन होने लगी है। इन सूर्यदेव की किरणों से मेरे शरीर में जलन हो रही है। मैं और आगे नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहीं से वापस जा रहा हूं। मैंने कहा नहीं भाई, थोड़ा और रह गए हैं, चलो थोड़ा चलते हैं तो पिताजी से मिलकर के वापस आएंगे। बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता। वो तो वापस आ गया और मैं ठहरा। मानी मैंने उसकी एक ना मानी, मैंने फिर से उड़ान भर दी। हाँ। जैसे ही उड़ान भरी और मैं सूर्यदेव के समीप पहुंचा तो मेरे सारे पंख जल गए। जल गए? सारे पंख जल गए। तो मैं वहां से लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते यहाँ फुचक पड़ा। तब से यहीं पड़ा हूं। फिर एक बार क्या हुआ, चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। उन्होंने बताया कि त्रेता के चौथे चरण में जब प्रभु राम जी के दूत आएंगे और जो बन पड़े तुमसे सहायता, तो सहायता उनकी जरूर कर देना। इसके बाद तुम्हारे पंख दोबारा आ जाएंगे। हे भक्तराज, कहो। तुम्हारी बड़ी निर्मल कथा है, लेकिन अब तुम्हारी ये कथा सार्थक होने वाली है। हाँ। हम सभी बंदर भालू माता जानकी की खोज में ही आए। अच्छा।
अब उन्होंने कहा था तुम सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख उग आएंगे। हाँ। हम इस समय संकट में हैं। अच्छा। आगे समुद्र भरा है, पीछे हाँ। महाराज की आज्ञा है। हाँ। सीता जी की खोज हो नहीं पाई है। हाँ। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। अच्छा चलो, मुझसे जो सहायता बन पड़ेगी मैं जरूर करूंगा। तो मैं अपनी निगाहें फैला रहा हूं, अपनी नजरों से देखना चाहता हूं आप सब कुछ। क्या फैला रहे हो? निगाहें। निगाहें, वो देखो। कहाँ? वो देखो, वो सामने। सामने? वो देखो। वहां तो तुमने कुछ खाया था। वो देखो, वो सामने, वहां पे कोणो जल रहा हो। कहाँ? अशोक के यहाँ? तू जलत कोणो। कहाँ? तू तापत धीरज। अच्छा तुमको नहीं दिखाई? और देखो वो सामने। हमें नहीं दिखाई दिया। वो सामने लंका। अच्छा, लंका नहीं दिखाई दी? हमें नहीं दिखाई दी। हाँ, क्यों? इसलिए अशोक का पेड़ होगा वहां। मैं देखूं तुम ना गीध है, दृष्टि अपार। ये बात हमारी दृष्टि अपार हुआ करती है, जहां तक हम देख सकते तुम नहीं देख सकते तो हो। क्या किया जाए? वो सामने देखो लंका, और लंका में वो देखो रावण कच्छा पहने लेंटर में टहल रहा हुआ है। वहां कोई नहीं है, धीरज दिखाई। वहां कोई नहीं, हमको नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दिया? हाँ, आपको नहीं दिया। और वो देखो लंका में महारानी मंदोदरी रावण के लिए चाय बफे रही है। क्या कर रही है? चाय बफे रही है। और वो देखो लंका से थोड़ी दूरी पर अशोक वन, अशोक वाटिका में बैठी है सीता जी और रो रही है। ठहर जा बेटी, मैं आ रहा हूं। अरे बस 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 भैया बस। मौको सही चढ़ आई थी। तनक दिन न पकड़ते, अब लो जाने कहाँ पहुंच जाते। सुनो, हाँ, अब ये बताओ कि हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ, अगर तुम्हारे सेना में कोई ऐसा वीर हो जो ये 100 योजन का समुद्र लांग करके उस पार जा सके, तो सीता जी की खोज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आप जाइए। प्रबलसल गिरी पर भगवान श्री राम इस समय अनुज लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है। आप उनके दर्शन करो और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है? ठीक है। जय जय श्री राम। आइए हनुमान जी। देखिए, सभी वानर अब परेशान हो गए। ये तो निश्चित हो गया कि सीता मैया लंका में है, लेकिन जाएगा कौन? सभी वानर कहने लगे ये 100 योजन का समुद्र है, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, तो ये 100 योजन का है। कोई कहता है कि हम जा सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, आने में संदेह है। लेकिन महाराज जामवंत जी का ध्यान गया हनुमान जी के ऊपर। कहि रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। इस समय चुप साध करके बैठे हो हनुमान जी, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हो कि श्री राम जी का कार्य करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। आपका बल अतुलित है। इस संसार में ऐसा कोई बलशाली नहीं जिसके बल की थाह आप नहीं पा सकते हैं। तो फिर यह समय शांत बैठने का नहीं है। राम काज लगितव अवतारा, श्री राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। जागे जागे हे बजरंग बली, ये कार्य अभी बाकी है।